बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सी गलतियां हैं जो कि माँ या बच्चे के लिए हमल के दौरान या डिलीवरी के बाद की जाती हैं और उनकी वजह से माँ या बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिस्टेक जो अक्सर ख़वातीन करती हैं वो है बेड रेस्ट या आराम। सबसे पहले मैं एक चीज़ हाईलाइट कर दूं कि हमल के दौरान सर से लेके पाँव तक पूरी बॉडी में कुछ तब्दीलियां आ रही होती हैं जिसकी वजह से बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस जो हैं वो विदाउट प्रेगनेंसी की निस्बत और तरह से काम कर रहे होते हैं। अ, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है खून में जमने की सलाहियत। हमल के दौरान अल्लाह ताला की तरफ से खून में जमने की सलाहियत ज़्यादा हो जाती है, यानी अगर नॉर्मल रूटीन में जितने क्लॉटिंग फैक्टर्स या प्लेटलेट्स होते हैं वो उससे दुगने हो जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो ऐसी सूरत में खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा रेस्ट करने की वजह से खून की नालियों में खून के लोथड़े बनने का खतरा होता है, और ये लोथड़ा अगर लंग्स की तरफ, फेफड़ों की तरफ या दिल की तरफ चला जाए तो सडन डेथ होने का खतरा होता है। तो वो तमाम ख़वातीन जो बग़ैर किसी वजह के या डॉक्टर की हदायत के बगैर अपनी मर्जी से मुकम्मल बेड रेस्ट पे चली जाती हैं कि अब हमल हो गया है तो अब कोई काम नहीं करना, घर के रूटीन की एक्टिविटीज़ भी नहीं कर रही होती, तो उनके लिए ये मैसेज है कि खुदारा इस तरह से मत करें, ये आपके लिए खुदा ना खास्ता जानलेवा भी हो सकता है। अब बात करेंगे बेड रेस्ट कुछ कंडीशंस में ज़रूरी भी होता है, जिसमें हम खुद बीइंग डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि ऐसी सूरतें कि जिसमें रेस्ट ना करने के नुकसान ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम इस चीज़ को बैलेंस करते हैं कि क्या अब रेस्ट एडवाइस किया जाए या नहीं। फॉर एग्जांपल, वो ख़वातीन जिनको हमल के शुरू में, दरमियान में या एंड वाले महीनों में किसी भी वक्त ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए या आंवल का मसला हो, तो इस तरह की ख़वातीन को बेड रेस्ट आमतौर पर एडवाइस करने से फ़ायदा होता है। दूसरे नंबर पे वो ख़वातीन जिनकी पानी की थैली वक्त से पहले, यानी 9वां महीना शुरू होने से पहले अगर लीक हो जाए तो हमें उनको भी बेड रेस्ट एडवाइस करना होता है। नंबर 3, अगर वक्त से पहले दर्दें शुरू हो जाए और बच्चेदानी का रास्ता खुलना शुरू हो जाए तो ऐसे पेशेंट्स को भी प्रेशर इफेक्ट से बचाने के लिए हम बेड रेस्ट एडवाइस कर देते हैं। लेकिन इस तरह के पेशेंट्स में, सिवाय ब्लीडिंग वाले पेशेंट्स के जिनको लीकिंग हो जाती है या पेन्स वगैरह आ रही होती हैं, तो इनको हम थोड़ा सा खून पतला करने वाली दवाइयाँ दे रहे होते हैं, और कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि बेड पे लेटे लेटे पाँव की, टांगों के मसल्स को ऊपर नीचे करने से खून का दौरानिया चलता रहता है, और हम उनको वो ख़ास स्टॉकिंग्स, एक जुराब की तरह की चीज़ होती है जो टांग पे चढ़ा ली जाती है, जिससे खून की नालियाँ पंप अच्छा करती रहती हैं और उनमें क्लॉट बनने का चांस कम हो जाता है। तो ये मजबूरी के तहत जिनको एडवाइस किया जाता है बेड रेस्ट, और उनके साथ साथ साइड बाय साइड उनको क्लॉट बनने की कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर भी बता दी जाती हैं, तो वो सारा उनको फॉलो करते हुए बेड रेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई मसला नहीं है, ना पहले कभी बच्चे ज़ाया हुए हैं, ना इस प्रेगनेंसी में कोई मसाइल है, तो विदाउट रीज़न बिला वजह सारा दिन रेस्ट करना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। नंबर 2, बात करते हैं खाने पीने की। बहुत सी ख़वातीन देखा गया है कि कुछ एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा खुराक लेने लग जाती हैं, हर तरह के जूसेस पीना, बहुत ज़्यादा पेट भर के बार बार खाना खाना। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि हमल के दौरान शुगर बढ़ने का हर औरत को ख़तरा होता है। तो वो ख़वातीन जो जूसेस बहुत ज़्यादा पी रही हैं या बहुत ज़्यादा खाना खा रही हैं, तो उनको मैं एडवाइस करूँगी कि बराए मेहरबानी फ्रूट ज़रूर खाएँ, लेकिन फ्रूट के तौर पे। तो दरमियाना रास्ता इख्तियार करें रेस्ट के मामले में भी और खाने पीने के मामले में भी। कुछ ख़वातीन बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ देते हैं। देखें, जिनको तो उल्टी, कै, मतली वगैरह का मसला है या मैदा सही काम नहीं कर रहा, तो उनकी तो एक मजबूरी है, लेकिन जो भी चीज़ आपको हज़म हो रही है आसानी से, आप उसी को बैलेंस से नॉर्मल सी मिकदार में लेते रहें, ताकि कुछ ना कुछ ग़िज़ा जिस्म के अंदर जाती रहे। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हमारे पास आती हैं जिनकी एक घर वाले उनको फोर्स कर रहे होते हैं कि बहुत सी ग़िज़ाएँ जिनसे उनका दिल फिर गया है, हमल में कुछ चीज़ों को नहीं दिल चाह रहा होता, तो अगर फ़र्ज़ करें वो नहीं खा पा रही, और अगर उनका कुछ ऐसी चीज़ें खाने को दिल चाह रहा है या वो उसमें उसके साथ उनको वॉमिटिंग वगैरह का मसला नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, कम अज़ कम कुछ ना कुछ तो अंदर जाएगा ना। तो ज़बरदस्ती, फ़र्ज़ करें दूध है, दूध बहुत अच्छी चीज़ है, पीना चाहिए, लेकिन अगर एक खातून को उल्टी आती है तो जो उसने खाया पिया है वो भी निकल जाएगा। तो जो चीज़ नहीं सूट करी उसको फोर्सफुली ना खिलाएं।
اب بات کرتے ہیں کہ بہت سی فیملیز ایسی ہیں کہ جس میں اوور ایٹنگ تو کیا نارمل روٹین کے کھانا پینا بھی بہت زیادہ لفٹ نہیں کرائی جا رہی ہوتی خاتون کو کہ کوئی بات نہیں پریگننٹ ہوگی تو کون سا احسان کیا ہے، تو ٹھیک ہے ایک نارمل چیز ہے، تو اس کے لیے کوئی بہت ایکسٹرا پروٹوکول کی ضرورت نہیں، تو وہ کوئی بہت زیادہ اس کو کیئر نہیں مل رہی ہوتی، تو یہ بھی بہت خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ بہت ساری غذا کے اندر ایسے نیوٹرینٹس یا وائٹامنز ہوتے ہیں جن کی بچے کو بہت سخت ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی آرگینوجینیسس کے دوران یعنی جب اس کے اعضاء بن رہے ہوتے ہیں خاص طور پہ پہلے 3 ماہ میں، تو ان میں اگر اس کی کمی رہ جائے ان غذائیات کی تو بہت سارے مسائل بچے کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں۔ تو ایک درمیانہ راستہ اختیار کریں، پھل، سبزی، گوشت، انڈا، دودھ، سیب، بادام، اس طرح کی چیزیں جو بھی آپ کے وسائل کے مطابق، ضروری نہیں ہر بہت ہی مہنگی والی غذائیں کھانی، بہت ساری چیزوں کے نعم البدل اویلیبل ہیں۔ اب تو نیٹ کا زمانہ ہے، مطلب آپ کو گوگل پہ بہت سارے ڈائٹیشنس کے ایسے ویڈیو کلپس مل جائیں گے جس میں مہنگی غذا والی جو چیزیں ہیں ان کو آلٹرنیٹ بتایا گیا ہے۔ تو بیلنس میں زندگی کو لے کے چلیں، نارمل سا کھائیں اور نارمل سا ریسٹ کریں۔ تیسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں کہ بہت سارے مریض ہمارے طاقت کی دوائیاں برداشت نہیں کر رہے ہوتے، ان کا معدہ نہیں برداشت کر رہا ہوتا، تو وہ بغیر ڈاکٹر سے مشورہ کیے خود ہی دوائیاں بند کر دیتے ہیں، جس سے ان کو خون کی کمی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بڑے سارے مسائل پیش آتے ہیں ان کو اینڈ والے دنوں میں۔ تو خدا را اگر آپ کو ایک چیز نہیں سوٹ کری تو آپ اپنے ڈاکٹر کو بتائیں تاکہ وہ اس کا کوئی نعم البدل آپ کو دے، یا آپ کو آئی وی آئرن لگوا دیں تاکہ جب آپ کا ڈیلیوری کا ٹائم ہو تو آپ کے اندر خون کی کمی نہ ہو۔ چوتھی بڑی غلطی جو ہماری خواتین حمل کے دوران کرتی ہیں، اس میں ان کے لیے ان کو یہ بعض اوقات چیسٹ انفیکشن زیادہ ہو جاتی ہے، یا دانت کا مسئلہ ہے ایکس رے کرانا پڑ رہا ہے، یا کوئی چوٹ لگ گئی ہے جس کے لیے ایکس رے کرانا پڑ گیا، تو وہ ذہن میں نہیں ان کے رہتا کہ وہ ڈاکٹر کو بتائیں کہ وہ حمل سے بھی ہیں، تاکہ حمل کے دوران اگر شدید ضرورت ہے ایکس رے کی تو کرایا جا سکتا ہے، لیکن جتنا ہو سکے اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر فرض کریں آپ ڈاکٹر کو بتائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا نا، تو وہ لیڈ شیٹ ہوتی ہے جو کہ پیٹ کے اوپر ڈال دی جاتی ہے اور بچے کو بچایا جاتا ہے ایکس رے کی شعاؤں سے، تاکہ اس کے اندر کوئی نقصان دہ اثرات نہ ہوں۔ اس طرح کی ہدایات پہ عمل کرنے سے آپ اور آپ کا بچہ صحت مند رہیں گے۔ امید ہے اتنی ہدایات پہ عمل کر لیں گے تو کافی فائدہ ہو جائے گا۔ اگر مزید کچھ کوسچنز ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔